भगवान राम हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण आधार और स्तंभ हैं और वे भगवान विष्णु के 7वें अवतार माने जाते हैं। उनका जन्म त्रेता युग में हुआ था, जिसका विवरण हिंदू धार्मिक शास्त्रों में 4 युगों में से एक माना जाता है। भगवान राम मूल्यों और गुणों का प्रतीक हैं और अपने आदर्शों पर दृढ़ होने के कारणवश उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म के अनुयायी भगवान राम का उच्च सम्मान करते हैं और उनके गुणों से प्रेरणा लेते हैं। भगवान राम को सर्वाधिक दिव्य प्रतिमा के रूप में माना जाता है, जो अपने पूरे जीवन में एक उदाहरणात्मक व्यक्ति के रूप में प्रमुख है। उनका आचरण आदर्श मूल्यों का समूह और गुणों की पहचान है, जो उन्हें एक आदर्श पुरुष के रूप में चिन्हित करता है। चाहे उनके स्वर्णिम दिनों में हो, आत्मसमर्पण के क्षणों में हो या कठिन समय में हो, भगवान राम ने सदैव उदाहरणात्मक दृष्टिकोण दिखाया है, जिससे उन्हें आदर्श मानव का सम्मान प्राप्त हुआ है। उनका जीवन और क्रियाएं हिंदुओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, जो समय के साथ परिचारित गुणों को प्रतिष्ठित करते हैं। भगवान राम अयोध्या में सूर्यवंशी राजा दशरथ और उनकी प्रथम पत्नी कौशल्या के पुत्र के रूप में जन्मे थे। उनके 3 भाई हैं, भरत जो रानी कैकेयी के पुत्र हैं, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जो राजा दशरथ की सबसे छोटी पत्नी रानी सुमित्रा के जुड़वा पुत्र हैं। जब राजा दशरथ ने भगवान राम को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, तो संपूर्ण राज्य में इस समाचार को लेकर उत्सव शुरू हो गया। भगवान राम के राज्याभिषेक की रात उनकी चालाक सेविका मंथरा के प्रभाव में आकर रानी कैकेयी अपने पुत्र भरत के भविष्य के बारे में चिंतित हो गई। भगवान राम के लिए पहले खुश होने के बावजूद कैकेयी को ईर्ष्या ने घेर लिया, जिससे उन्होंने दशरथ द्वारा उन्हें दिए गए 2 वरों की पूर्ति की मांग की। कैकेयी द्वारा मांगे गए पहले वर के तहत भगवान राम को 14 वर्ष के लिए वनवास जाना होगा और उनके दूसरे वर के अनुसार भगवान राम की जगह अयोध्या के राजा के रूप में भरत का राज्याभिषेक होना चाहिए। राजा दशरथ ने भगवान राम के प्रति अपने प्रेम और अपने वचनों के प्रति कटिबद्धता के बीच फंसकर खुद को एक दुखद स्थिति में पाया। अपने पिता की कठिनाई की अनुभूति करते हुए भगवान राम ने बिना किसी हिचकिचाहट के इस समस्या का हल कर दिया। स्वयं के लिए विनम्रता से वनवास स्वीकार कर अपना उत्तराधिकार छोड़ दिया। इस निस्वार्थ कृत्य से उनका उद्देश्य था कि कैकेयी को उनके पिता द्वारा दिया गया वचन ना टूटे। सीता माता और लक्ष्मण जी के साथ भगवान राम ने अपना वनवास प्रारंभ किया, जिसने राजा दशरथ को गहरे शोक में डाल दिया। भगवान राम के दूर जाने के बाद राजा दशरथ अपने दुख को बाधित नहीं कर पाए और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। अपने पिता की मृत्यु के समय भी भगवान राम ने अपने वचन का पालन किया और वनवास काल पूर्ण होने से पहले वापस अयोध्या नहीं लौटे। अपने पिता के निधन के बाद भी भगवान राम का अपने वचन को पूरा करने में अटल समर्पण उन्हें एक आदर्श और विनम्र पुत्र का प्रतीक बनाते हैं। उनका यह कार्य व्यक्तिगत सुखों और यश का त्याग करके अपने माता पिता से किए गए वचनों का पालन करना सिखाते हैं। भगवान राम का स्वभाव एक आदर्श पुत्र का है, जो उन्हें अपने माता पिता के प्रति श्रद्धा भाव और निष्ठा का उदाहरण स्थापित करता है। रामायण के संपूर्ण काव्य के केंद्रीय पात्र भगवान राम विशेषकर एक बड़े भाई के रूप में एक जिम्मेदारी के भाव को सतत प्रदर्शित करते हैं। अपने भाइयों के प्रति उनका व्यवहार प्रेम, देखभाल और एक अद्वितीय समानता की भावना से चिन्हित है। भगवान राम सबसे बड़े होने के बावजूद अपने छोटे भाइयों पर अपना दबदबा नहीं बनाते और उन्हें समान मानते हैं। उनका अपने भाइयों से संबंध उनकी साझेदारी में स्पष्ट है, जो प्राचीन भारतीय इतिहास में भाईचारे के एक सबसे मजबूत स्तंभ में से एक बनता है। जब लक्ष्मण महायुद्ध में बाण लगने से गंभीर रूप में घायल हो जाते हैं, तब भगवान राम का गहरा स्नेह प्रकट होता है। भगवान राम की दर्द और पीड़ा उनके भावनात्मक गहराई को दर्शाती है। विशेष रूप से भगवान राम अपने भाइयों की सफलताओं के संबंध में किसी भी ईर्ष्या या जलन से विचलित रहते हैं। जब भरत राजगद्दी पर बैठते हैं, तब भगवान राम में कोई दुख या आकुलता नहीं दिखाई देती। इस प्रतिस्पर्धा की कमी उनके भाइयों में उनके प्रति गहरा सम्मान और प्रशंसा बढ़ाती है। भगवान राम की पारिवारिक संबंधों को व्यक्तिगत लक्ष्यों से पहले रखने की क्षमता
उन्हें उनके भाइयों के दृष्टि में प्रशंसा योग्य प्रतिमा बनाती हैं। उनका चरित्र निस्वार्थ, विनम्रता और परिवार के सदस्यों के भले के प्रति वास्तविक चिंता की गुणगान करता है, जो भाईचारे और समर्पित प्रेम का शाश्वत उदाहरण बनता है। रामायण में भगवान राम की कथा एक जटिल और बहुपहलू चरित्र को दर्शाती है, जो उन्हें एक आदर्श पति, एक जिम्मेदार नेता और एक उत्कृष्ट व्यक्ति के रूप में प्रदर्शित करती है। भगवान राम की कुशलता भगवान शिव के धनुष तोड़ने में स्पष्ट होती है, जिससे सीता के स्वयंवर में वे सरलता से विजय प्राप्त कर लेते हैं। भगवान राम सीता माता को कठिन वन जीवन के लिए साथ जाने से रोकने के कई प्रयास करते हैं, पर जब सीता माता नहीं मानती, वे उनके निर्णय का सम्मान भी करते हैं। वन में भगवान राम सीता माता की देखभाल करते हैं, उनकी सारी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं और अपने जान की परवाह ना करते हुए सीता माता के लिए सोने के हिरण का पीछा भी करते हैं। जब रावण सीता माता को उठाकर ले जाता है, तब उनकी निष्ठा की परीक्षा होती है। भगवान राम भावनाओं में अभिभूत होकर अपने दुख को क्रियाशीलता में परिवर्तित करके शक्ति, संकल्प और रणनीतिक बुद्धिमत्ता को प्रदर्शित करते हैं। सुग्रीव, हनुमान और वानर सेना की सहायता से उन्होंने सफलतापूर्वक रावण को हराया और सीता माता को बचाया। अयोध्या में उठने वाले संदेहों को दूर करने के लिए भगवान राम ने सीता माता की अग्नि परीक्षा भी ली। हालांकि उनके राज्य में सीता माता की पवित्रता को लेकर संदेह बने रहे। एक राजा और एक पति के दायित्वों के बीच में फंसकर उन्हें सीता माता को वनवास भेजने का कठिन निर्णय लेना पड़ा। भगवान राम सीता के प्रति समर्पित रहे और उन्होंने दूसरा विवाह नहीं किया। ये उनके गहरे समर्पण को भी दर्शाता है, जो भौतिक अलगाव को भी पार कर देता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान राम का चरित्र कर्तव्य, प्रेम और त्याग को दर्शाता है। चुनौतियों के बीच भगवान राम एक उत्तम पति और एक उत्कृष्ट नेता के रूप में प्रकट होते हैं। सीता माता के साथ उनके स्थायी संबंध पृथ्वी सीमाओं के परे भी बना रहता है। हिंदू पौराणिक कथाओं में भगवान राम का चित्रण उनके महायोद्धा और श्रेष्ठ राजा के रूप में उनके अद्वितीय गुणों और विभिन्न क्षेत्रों पर नियंत्रण का प्रदर्शन करता है। भगवान राम की प्रज्ञा, उनकी शास्त्रों में निपुणता, वेदों के सहित विभिन्न शस्त्रों का समर्थन, साथ ही उनकी सैन्य योग्यता में स्पष्ट है। ऋषि विश्वामित्र ने जब भगवान राम को उनके यज्ञ को बाधित करने वाले राक्षसों से निपटने के लिए चुना, तब भगवान राम ने लक्ष्मण सहित दैवीय शस्त्रों का सफलतापूर्वक उपयोग करके राक्षसों को परास्त किया। यह कार्य उनकी युद्ध क्षमताएं और ऋषि विश्वामित्र के प्रति उनके समर्पण को प्रदर्शित करता है। भगवान राम के जीवन में से एक निर्धारक क्षण था भगवान शिव की परीक्षा, सीता के स्वयंवर के समय, जब उन्होंने सरलता से भारी धनुष्य उठाया, जिसके लिए समानतः 5000 पुरुषों का बल लगता था। इस कृत्य ने न केवल उनकी शारीरिक शक्ति को प्रदर्शित किया, बल्कि उनके स्वयंवर में जीतने की योग्यता को भी दर्शाया। भगवान राम की सैन्य शक्तियों का शिखर रावण और उसकी सेना के साथ महायुद्ध में स्पष्ट होता है। भगवान राम ने सबल विरोधियों का सामना किया, जिसमें कुंभकर्ण, रावण के भाई और हजारों राक्षस सैनिकों जैसे प्रबल योद्धा शामिल थे। रावण के साथ भगवान राम का अंतिम मुखाक्षण हिंदू पौराणिक कथाओं में सबसे कठिन युद्धों में से एक रूप में उभरता है। भगवान राम और रावण दोनों ही भयानक विनाश की क्षमता वाले शक्तिशाली अस्त्रों से संपन्न थे। इस युद्ध ने उनके संघर्षों की तीव्रता को प्रदर्शित किया। युद्ध के समापन में भगवान राम ने रावण को उसके सभी शक्तियों के स्रोत, उसके केंद्रीय सिर को सार्थक ढेर कर दिया। रावण पर भगवान राम की विजय उन्हें सबसे प्रतिभाशाली योद्धा में से एक मानकर उच्च स्थान में प्रमाणित करती है। इस महायुद्ध में भगवान राम की सफलता को केवल उनके युद्ध कौशल के लिए ही नहीं, बल्कि उनके भक्ति और धर्म के प्रति पक्षपाती अनुपालन के लिए भी जाना जाता है, जो उनके चरित्र में समाहित गहरे मूल्यों को प्रतिबिंबित करती है। जय श्री राम।